सो दैट ठीक है, द सम ऑफ ऑल एंगल, देखिए ऐसे समझिएगा, ऐसे लिख के एस लगा दिए ना तो वो एंगल को बताता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये आपको है। अब कहता है कि कोई भी आप थ्योरम को जब प्रूफ करेंगे ना तो उसमें 4-5 स्टेप होता है और वो पांचों स्टेप से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी थ्योरम में क्या कोई फॉर्मूला नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट उसके कॉन्सेप्ट से हमको काम करना पड़ता है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। आप समझिएगा, थोड़ा सा एक बात और समझिए, आपको पता है ज्योमेट्री कैसे शुरू हुआ? तो ज्योमेट्री का शुरुआत जो है बाबू एकदम छोटे छोटे चीजों को जोड़ के आगे की ओर बढ़ा। अब आप समझिएगा, जैसे पॉइंट अगर नहीं होता हमारे पास, पॉइंट ही नहीं होता तो क्या हम लाइन को बना पाते? नहीं बना पाते, क्योंकि लाइन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या कहता है, ग्रुप्स ऑफ पॉइंट। जब बहुत सारे पॉइंट को हम एक साथ मिलाते हैं ना तो लाइन बनता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है ना कि एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। अब उसी तरीके से समझिएगा, ये लाइन जब बना तो इसको इधर से तोड़ दिए तो रे बन गया, इधर से तोड़ दिए तो लाइन सेगमेंट बन गया, जब इसी में हम दो रे को ज्वाइन कर दिए तो एंगल बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? एंगल बनने के बाद क्या हुआ कि जब इस एंगल को हम इधर आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा, पढ़े हैं ना, आई लीनियर पेयर को ऐसे ऊपर बढ़ा देंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ज्योमेट्री ऐसे चीजें कनेक्ट कर करके लिखती है, लेकिन ये डायरेक्ट आपको क्वाड्रिलेटरल लिखा है, लेकिन नाइन्थ में पूरा प्रोसेस से आपको दिया गया है, पहले लाइन एंड एंगल है, फिर आपको ट्रायंगल है, ऐसे कनेक्ट करके। अब आपको पता है जब यही नहीं होता तो ये पैरेलल लाइन नहीं बनता, क्योंकि एक ऐसा लाइन खींच के पैरेलल लाइन, अब इस पैरेलल लाइन में दो ट्रांसवर्सल खींच दिया गया तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। इसी ट्रायंगल में ऐसे एक लाइन खींच दिए तो ये क्या बन गया भाई, क्वाड्रिलेटरल बना। समझ है ना, तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल हमारे पास। तो इसमें अगर हम समझे इस बात को कि ये क्वाड्रिलेटरल आया कब, तो ये क्वाड्रिलेटरल बाबू ट्रायंगल के बाद आया। तो जब भी प्रूव होगा तो कैसे प्रूव होगा, ट्रायंगल के मदद से होगा। अब मान लीजिए आपको गुना ही नहीं करने आ रहा है, समझ रहे हैं, क्यों नहीं करने आएगा, क्योंकि अगर आप जोड़ नहीं सीखे तो गुना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे 2 + 2 + 2 कितना लिखेगा, 6। अब गुना क्या, यही जोड़ तो गुना था, ये 2 को कई बार लिखे, 3 बार, तो 3 बार पढ़ देंगे तो क्या आ गया, 6 हो गया। समझ रहे ना, तो हर डेटा को कनेक्ट करके लिखा। तो अगर हम समझे कि अगर हमको क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है बाबू, तो हमको क्या प्रूव करने का, क्या हेल्प लेना पड़ेगा, ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो अब आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पर कि कैसे हम किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 कर सकते। तो सबसे पहले आपको एक पिक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। एक हम फोटो ये बना लेते हैं। अभी ए है, बी है, सी है और डी, ठीक है। अब क्या आप देख रहे हैं कि आपको प्रूफ क्या कर रहे हैं भाई, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। प्रूफ जिसको करना होता है उसको हम टू प्रूफ लिखते हैं, समझ रहे ना। तो क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल एंगल, तो इसका एंगल एगो ई है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 गो एंगल है। इसका मतलब मैथ का ही भाषा है, लेकिन स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ए + बी + सी + डी बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। ये आपको साबित करना है, जो साबित करना है वो आप लिख दिए। अब दिया क्या है आपके पास, गिवन क्या है, आप गिवन को पहले भी लिख सकते थे, ऊपर भी लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे से। समझ रहे ना। द गिवन आपके पास यही है कि सिर्फ वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर हम लिखें तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है बाबू, एक क्वाड्रिलेटरल। सही है इतना दूर तक। अब आप देखिए, क्या इसमें ट्रायंगल कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। समझ रहे ना। और हम क्या सीखे कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रायंगल से ही बना है, पहले ट्रायंगल था तब जाके क्वाड्रिलेटरल बना। तो नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम कैसे कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ऐसे मान लीजिए ऐसे तिरछा तिरछी के ऊपर जोड़ देंगे तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। हम लोग ट्रायंगल इसमें बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, इसके वर्टेक्स को जोड़ेंगे, डायगोनल को जोड़ेंगे, और तब जाके हमारे पास क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो अब हम क्या किए कंस्ट्रक्शन में, तो हम किए ज्वाइन। किसको ज्वाइन किए, A to C। हम A से C को ज्वाइन किए। आप समझ जाइए, ये 5 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर आपको इतना पर ही मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना।
अब सारा चीज आपके पास आ चुका है, अब आपको क्या करना है बाबू, प्रूफ करना है। अब आप जा रहे हैं साबित करने कि आखिर कैसे। तो जो चीजें आपको पता है आप उससे तो कर सकते हैं ना। तो आप देख रहे हैं ये एगो ट्रायंगल है, आई भी एगो ट्रायंगल है, और हम क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा नाम लिख लीजिए इसका, इसका नाम मानिए कि 1 है। समझ रहे, थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसे इसका नाम CAB भी कह सकते हैं या BAC भी कह सकते हैं, लेकिन अगर नाम लिख देंगे 1 2 3 थोड़ा इजी लगेगा। समझ रहे हैं ना। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4 और इसका नाम 5 और यहाँ पर क्या बचा 6। अब आइए अकेले अकेले आप ट्रायंगल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या होता है, ABC में भाई, तो आपके पास इस तरीके का एक पिक्चर है, ऐसा एक पिक्चर है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है बाबू। अभी ट्रायंगल के तीनों एंगल तो हमको पता है ना, तो इसका सम क्या है 180 डिग्री। हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। और इसको भी हम कुछ नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं, बगल में ही बताना पड़ता है कि आप कैसे लिखें, क्योंकि ऐसे बहुत दुनिया में एंगल है जिसका सम 180 डिग्री हो जाए। तो ये आप कौन से प्रॉपर्टी से लिखें, तो इसको हम कहते हैं बाबू एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ रहे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे हैं। अब आप जब इस ट्रायंगल को लिख चुके हैं तो अब आप इस ट्रायंगल में आइए, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम आते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई ADC, ठीक है बाबू ADC। अब आप देख रहे हैं ADC का कैसे कंस्ट्रक्शन है। अगर आप ADC का देखें तो ऐसे इस तरीके से है कि नहीं है। अब इसका नाम क्या है, 6 है, यहाँ पर जो वैल्यू है क्या है 6 है, यहाँ पर जो वैल्यू है क्या है भाई 5 है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको कितना है भाई 4 है। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो इन तीनों एंगल को फिर से हम जोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4, अब थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ये बात कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। तो बराबर क्या 180 डिग्री। अब ये भी कैसे, एंगल सम, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, सही है। और ये आपको क्या देगा बाबू, इक्वेशन नंबर 2। अब आप थोड़ा सा ध्यान से प्रूफ को समझिएगा। आपको कितना लाना है 360 ना, तो यहां पर कितना डिग्री 180, यहां पर आपको कितना डिग्री 180, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 360 नहीं आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री लाना होता तब आप क्या करते, इसको और इसको घटाते 180। तो ऐसे समझना पड़ता है। किसी एक पार्ट पर हमको ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड में क्या आएगा हमको उससे कोई लेना देना है। एक वैल्यू हमारे पास मिल रहा है ना, जो 360 लाना वो मिल रहा है, बाकी देखेंगे आगे में क्या होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं जब भी आप समझिएगा, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ते हैं। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है बाबू, लेफ्ट में इसका एंगल 1 2 और 3, सही है। इसका लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में 6 प्लस 5 प्लस 4, ठीक है। इसके राइट में आपको क्या है 180, इसके राइट में आपको क्या है 180, तो राइट के साथ जोड़ते हैं 180 या प्लस कितना 180, सही है। अब थोड़ा सा देखिए, ए यहां पर है, एक यहां पर है, एक आई 6 ये मिल के पूरा एंगल ए नहीं बना देगा। तो इस 1 को और इस 6 को एक साथ अगर हम कर देते हैं, 1 को और 6 को अगर हम एक साथ कर देते हैं तो हमको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसके बाद बी है, तो बी की जगह क्या है 2 है, तो 2 को 2 ही रखते हैं। अब देखो भाई, इसके बाद क्या है 3 और 4, ये दोनों को मिला देंगे तो सी नहीं बन जाएगा, तो 3 4 को एक साथ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा एंगल 3 अब प्लस एंगल 4, एक जगह कर दिए, प्लस में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या है भाई 5 है, तो 5 का 5 लिख लेते हैं। समझ रहे हैं। अब ये हमारा अरेंजमेंट हो गया है। अब क्या हो जाएगा 180 और 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ बाबू, 1 को और 6 को हम कौन से एंगल के नाम से जानते हैं, एंगल ए, प्लस 2 को किस एंगल के नाम से हम जान रहे हैं
बी के नाम से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू बी प्लस 3 और 4 को किस नाम से हम जान रहे हैं, सी, एंगल सी, और 5 को हम किस नाम से जान रहे हैं, एंगल डी, और इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गया 360। तो ये क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया, समझ रहे ना। और ये हर लगभग आपके टेस्ट में दिया जाएगा, चाहे वो पीरियोडिक हो या कोई भी हो, फाइनल में भी आ सकता है, समझ रहे ना। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।